रिमाइंडर थ्योरम पे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है फाइंड रिमाइंडर, यानी आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर फाइंड करना है और रिमाइंडर आपको जो फाइंड करना है, आपको दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है। एक पॉलिनोमियल तो आपका डिविडेंड है और दूसरा जो पॉलिनोमियल है वो आपका डिवीज़र है। यानी जो पहला पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो आपका लेट कर लीजिए, लेट द पी एक्स, क्योंकि हमें केवल पॉलिनोमियल गिवन है, उस पॉलिनोमियल को हम एक अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, पॉलिनोमियल इन एक्स, पी एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन है। इसको मैं आपका दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है। एक तो पॉलिनोमियल है आपका पहला वाला एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, ये आपका पहला पॉलिनोमियल है। एक इसके बाद भी दिया गया है इज़ डिवाइडेड बाई, यानी डिवाइडेड बाई का मतलब ये डिवाइड किया गया किससे, x माइनस ए से। यानी एक और दिया गया सपोज दैट आपका क्यू एक्स है, कुछ भी जी एक्स टी एक्स कुछ भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने दोनों ही चीज़ लेट किया है। ये भी पी एक्स आपका है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, ये आपका एक पॉलिनोमियल है। यानी ये आपका एक और चीज़ याद रखिएगा, ये आपका डिविडेंड है और ये आपका डिवीज़र है। डिविडेंड और डिवीज़र क्लियर कर दिए थे ना, यहाँ पे रहता है तो आपका डिवीज़र बनता है ना, यहाँ पे आपका डिविडेंड बनता है। तो यानी आपका पी एक्स यहाँ पे है और क्यू एक्स इसमें डिवाइड करना है, इस बात को याद रखिएगा। अब इसको डिवाइड करना है, एक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। और एक और चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि विदाउट डिवीज़न करना है, आपको डिवाइड करके नहीं निकालना है इसका डिविडेंड। तो इसमें सबसे पहले अप्लाइंग द रिमाइंडर थ्योरम, जब अप्लाइंग करेंगे रिमाइंडर थ्योरम, जब हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे तो मैंने कहा था जिससे डिवाइड करते हैं, यानी जो डिवीज़र होता है, यानी हमारा डिवीज़र अभी क्यू एक्स है, कल हमने इसी को जी एक्स नाम दिया था, तो आप जी एक्स दे दीजिए चाहे क्यू एक्स। मैंने कहा था वो ऑलवेज भी ज़ीरो, वो हमेशा जीरो होगा। यही मैंने कहा था कि जब भी रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे तो आपका सबसे पहला काम जो डिवीज़र यानी जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, अब यही क्यू एक्स की वैल्यू जितनी है इसकी प्लेस पे रख देंगे, देन आपका हो जाएगा एक्स माइनस ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। अब यहाँ से x की वैल्यू मैंने कहा था आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका a एज अ कांस्टेंट है तो ये ट्रांसपोजिशन में जाएगा, यानी x इक्वल टू a, x की वैल्यू आपको मिल गई a। हाँ, एक और बात श्वेता, आपने जो होमवर्क मुझे सेंड किया है वहाँ पे आपने x इक्वल टू 0, ये जो इक्वल टू है इसको इस तरह एरो हेडेड दिखाया है। एरो हेडेड और इक्वल टू में डिफरेंस होता है। इक्वल टू का मतलब x इक्वल टू 0 है और x आपका यहाँ पे एरो बीच में नहीं लगता है, एरो जो लगता है वो स्टार्टिंग में लगता है, और ये इसको पढ़ा जाता है सच दैट। चलिए इसको आगे लिखते हैं। तो एरो दो एक वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में एरो नहीं लगाते हैं, ये इक्वलिटी का साइन रिप्रेजेंट होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, आपने कई जगह अपने सॉल्यूशंस में यूज किया हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपने लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये x इसके इक्वल है, ना कि इस तरह आपका ये x कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है जीरो को, बल्कि ये बता रहा है कि x इक्वल टू ही है। तो अगर आपको एरो हेडेड लगाना है तो आपका एरो हेडेड सच दैट वो आगे लगता है, आगे लगा सकती हैं, बीच में नहीं लगता है कभी भी। इस बात को याद रखिएगा, आपने यूज़ किया इसलिए मैं इसको नोटिफाई किया। फिर छोटी छोटी चीज़ें आप उतने फेयर में इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो है वो रिमाइंडर निकालना था, तो रिमाइंडर थ्योरम मैंने अप्लाइड कर दिया। और रिमाइंडर थ्योरम यानी जो ये क्यू एक्स था, क्यू एक्स को इक्वल घर में होंगे हो सकता, तो ये जो क्यू एक्स था इक्वल टू 0 मैंने कर दिया। ये पहला स्टेप होता है जब हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाइड करते हैं, तो इक्वल टू 0 कर दिया। और एक्स की जो वैल्यू थी, यानी जो ये वेरिएबल था, वेरिएबल के टर्म में हमारा एक्सप्रेशन था, ये पॉलिनोमियल था, उस पॉलिनोमियल को मैंने आपका इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब दूसरा जो स्टेप मैंने बताया था, ये जो हमें वेरिएबल की वैल्यू मिली है एक्स इक्वल टू ए, यानी एक्स की वैल्यू जो ये मिली है, अब ये जो डिविडेंड होगा यानी जिसमें डिवाइड किया जा रहा है उसमें वैल्यू प्लेस करेंगे, पुट करेंगे। तो यही अगला स्टेप होगा, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू ए। ये पुट कर रहे हैं इसमें इन पॉलिनोमियल पी एक्स। जब पुट करते हैं तो कुछ ना कुछ मिलेगा, वी हैव या वी गेट, और कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जब हम वैल्यू प्लेस करते हैं तो देखिए पी एक्स, एक्स के प्लेस पे कितना प्लेस कर रहे हैं, ए। एक्स के प्लेस पे जहाँ जहाँ एक्स आएगा उसके प्लेस पे ए पुट करना है। यहाँ पे भी हो जाएगा, ये ए क्यूब हो जाएगा माइनस ए, देखिए ऑलरेडी पहले से है, ए इंटू हो जाएगा, एक्स के प्लेस पे प्लेस करना है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। श्वेता शायद आपने यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, ये मुझे समझ में नहीं आया था, तो इसको आप देख लीजिएगा, आपने ये किया हुआ है। 6 इंटू देखिए यहाँ पे भी एक्स है तो यहाँ पे भी प्लेस्ड होगा, उसके बाद ये माइनस ए हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, आपका ये ए क्यूब हो जाएगा माइनस ये ए क्यूब हो गया अगेन, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है मल्टीप्लाइड बाई ए, तो इसका पावर और इस टर्म का पावर बेस सेम है, तो आपका जो पावर है वो एडिशंस में आ जाता है मतलब ऐड हो जाता है। और आपका यहाँ पे 6a हो जाएगा और ये माइनस है, ये देखिए 6a और ए क्यूब जो है प्लस माइनस में है, ये एलिमिनेट हो गया डिफरेंट साइंस की वजह से। 6a में से a सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये आपका हो गया 5a, यानी आपको p इक्वल टू a हो गया, यानी आपको इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू मिल गई वो 5 है, यानी रिमाइंडर। देयरफॉर आप लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर when px is divided by qx, then remainder will be अब यहाँ पे जितना आया रहेगा विल बी 5 है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, या रिमाइंडर विल बी या ऑब्टेन भी लिख सकते हैं, जो भी आपके ऊपर है। तो इस तरह से आपका ये सेकंड क्वेश्चन अप्लाइड होगा, रिमाइंडर थ्योरम कैसे